निशा ने भाई बहनों का जीवन तो संवार दिया, पर खुद पीछे रह गई। तिल तिल जल रही निशा को भाई बहन का प्यार क्या मिला। रविवार को सुबह 11 बजे जब निशा ने मोबाइल की घंटी बजी तो उसने उस लपक कर उठा लिया। स्क्रीन पर अपने बचपन की सहेली उषा का नाम पढ़ा तो वह भावुक हो गई और खुद ही बोली कि चलो किसी को तो याद है आज का दिन। लेकिन अपनी सहेली से बातें कर उसे निराशा ही हाथ लगी। उषा ने उसे कभी घूमने का निमंत्रण भर दिया, उसे भी शायद आज के दिन विशेषता याद नहीं थी। मैं घंटे भर तेरे पास पहुंच जाऊंगी, यह कहकर निशा ने फोन काट दिया। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मस्त है, अब मेरी किसी को फिक्र और ना जरूरत क्या। आगे सारी जिंदगी मुझे इसी तरह उपेक्षा, अपमान और सामना करना पड़ेगा। यह सोचकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर बाद तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली और रसोई में काम कर रही अपनी माँ को बताया। माँ ने उषा के पास जा रही हूँ, कब लौट के आएगी, माँ ने पूछा। जब दिल करेगा, ऐसा रूखा सा जवाब देकर उसने अपनी नाराजगी प्रकट की। ठीक है माँ। का लापरवाही भरा जवाब सुनकर उदास हो गई। निशा का भाई विनोद ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहा था। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया जरूर, पर उसके बाहर जाने के बाद कोई पूछताछ नहीं की। विनोद छोटा भाई राजीव बरामदे में अपने बेटे के साथ खेल रहा था। कहाँ जा रही हो दीदी, उसने अपना गाल अपने बेटे के गाल से रगड़ते और सवाल किया। उषा के घर जा रही हूँ, निशा शुष्क लफ्जों में जवाब दिया। मैं कार में छोड़ दूं उसके घर तक? नहीं, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। आप सुबह सुबह किस गुस्सा दिला दिया, ये मत पूछो। ऐसा तीखा जवाब दे कर वह गेट की तरफ तेज चाल में बढ़ गई। कुछ देर बाद उषा के घर में प्रवेश करते ही निशा गुस्से में फट पड़ी। अपने भैया भाभीियों की क्या शिकायत करूं, अब तो माँ को ही मेरे सुख दुख की चिंता नहीं रही। हुआ क्या है, यह तो बात उषा ने कहा। अब मैं अपनी माँ भैया भाभीियों की नजरों में चुभने लगी हूँ, उन्हें बोझ लगती हूँ। मैंने तो तुम्हारे घर वालों के व्यवहार में कोई बदलाव महसूस नहीं किया। हाँ, कुछ दिनों से तू जरूर चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो दे रही है। रात दिन की उपेक्षा और अपमान किसी भी इंसान को चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना देता है। देख, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए फालतू का शोर मचाकर अपना मूड खराब ना कर और ना मेरा। उषा ने उसे प्यार से झपट दिया। तुझे भी सिर्फ अपनी चिंता सता रही है। मैंने नोट दिया ना, तुझे अपनी मेरी याद आती है। जब तेरी मियाँ दूर बाहर हो गए तो उषा तू बदल गई है। निशा का गुस्सा और बढ़ गया। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू मेरे पीछे पड़ गई है? उषा नाराज होने के बजाय मुस्कुरा उठी। किसी ने भी कुछ नहीं किया, बस मैं ही बोझ बन गई हूँ सब पर। निशा आसी हो उठी। तुम्हें कोई बोझ नहीं मानता जाने मन, किसी ने उल्टा सीधा कहा है? मुझे बता, मैं इसी वक्त उस अक्ल इंसान को ऐसा डांटूंगी कि वह जिंदगी में भी तेरी शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करेगा। उषा ने उसका हाथ पकड़कर पलंग पर बैठ किया। किसको डांटेगी तू? जब मतलब निकल जाता है तो लोग आंखों में फेर लेते हैं। अब मेरे साथ ऐसा व्यवहार मेरे दोनों भाई बहन उनकी पत्नियां कर रही हैं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मैं बेवकूफ पता नहीं क्यों आंसू बहाने में पर तुली हुई हूँ। निशा की आंखों में सचमुच आंसू बहने लगे थे। क्या विनोद से कुछ कहा सुनी हो गई है? उसे आजकल अपने बिजनेस के कामों में फुर्सत ही कहाँ है। वह भूल चुका है कि कई सहयोगियों में सामने हाथ फैलाकर कर्ज मांगा था उसका बिजनेस शुरू करवाने के लिए। अगर वह कसूरवार नहीं है तो क्या वो राजीव ने कुछ कहा है? उसे अपने बेटे के साथ खेलने और पत्नी की जीव हुजूरी करने में फुर्सत ही नहीं मिलती। पहले बहन की याद उसे तब आती जब जेब में पैसे नहीं होते। अब इंजीनियर बन जाने के बाद खुद तो खूब कमा ही रहा है और उसके सास ससुर भी उनकी आंखें भरते हैं उसके पास, जब अपनी बहन के झगड़े तक का वक्त नहीं है। अगर दोनों भाइयों ने कुछ गलत नहीं कहा तो क्या प्रियंका या संगीता कोई गुस्ताखी की है? पहले बहन की याद उसे तब आती थी जब जेब में पैसे नहीं थे। अब इंजीनियर बन गया है तो उसे कहाँ होगा कुछ कहा है? अब मैं घर में सबके लिए बोझ बन चुकी हूँ, ऐसा दिखाने के लिए किसी को भी अपनी जबान या कड़वे या तीखे शब्द निकालने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन सबके पहले व्यवहार की वजह से आजकल मैं अपने कमरे में बंद होकर खून के आंसू बहाती हूँ। जिन छोटे भाइयों को मैं अपनी दिवंगत पिता की वजह से सहारा दिया, आज उन्होंने मुझे पूरी तरह से भुला दिया। पूरे घर में किसी को भी ध्यान नहीं है कि आज मैं 35 साल की हो गई हूँ। तो भी तो मेरा जन्मदिन भूल गई है। अपने दोनों भाइयों का जीवन संवारते और उनकी गृहस्थी बसाते बसाते मैं कितनी अकेली रह गई। उषा ने उसे गले से लगाया और बड़े अपनेपन से बोली, इंसान से कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है कि वह अपने किसी बहुत खास का जन्मदिन याद नहीं रख पाता। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। उसके गले से लगे लगे सीमा सुसुकती हुई बोली, मेरा घर नहीं बसा, मैं इस बात की शिकायत नहीं कर रही हूँ। उषा मैं शादी नहीं कर लेती,
तो मेरे दोनों भाई कभी अच्छी तरह से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते। शादी ना होने का मुझे कोई दुख नहीं है। अपने दोनों छोटे भाइयों परिवार हिस्सा बनकर मैं खुशी खुशी जिंदगी गुजार लूंगी। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन आजकल मैं खुद को बिल्कुल अलग अलग अकेला महसूस कर रही हूँ। कैसे काटूंगी मैं इस घर में अपनी बाकी जिंदगी। इतनी खुशी और मायूस मत हो प्लीज। तू विनोद और राजू के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनका बहुत अच्छा फल तुझे मिलेगा। तू देखना, मैं इन सब में साथ घुल मिलकर जीना। बस अब अगर और ज्यादा आंसू बहाएगी तो घर से बाहर निकालने पर तेरी लाल सूजी आंखें तुझे तमाशा बना देंगी। तो उठ मुंह के, फिर हम घूमने चलते हैं। उषा ने हाथ पकड़कर जबरदस्ती खड़ा कर दिया और मैं घर वापस जाती हूँ। कहीं घूमने जाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है। बेकार की बात मत कर उषा, उसे खींचते हुए गुल खुलाते अंदर धकेल दिया। जब 10 मिनट उषा हाथ में एक नई काली साड़ी, ब्लैचिंग ब्लाउज वगैरह पकड़ा दिया। हैप्पी बर्थडे, ये तेरा गिफ्ट है जो कुछ मैंने पहले खरीद लाई थी। उषा की आंखों में शरारत भरी चमक साफ नजर आ रही थी। अगर तुझे मेरा गिफ्ट खरीदना याद रहा तो मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देना कैसे भूल गई। निशा की आंखों में उलझन से भाव उभरे। अरे मैं भूली नहीं थी। बात यह है कि आज हम सब तुझे एक एक बार सरप्राइज देने वाले मूड में थे। इस हम सब में कौन कौन शामिल है उनके नाम सीक्रेट है। अब तू फटाफट तैयार हो जा, ठीक 2 बजे कहीं पहुंचना है। कहीं जगह का नाम सीक्रेट है। निशा काफी जोर से डाला, पर उषा ने उसे सीक्रेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। निशा को अच्छी तरह से तैयार करने में उषा ने उसकी पूरी सहायता की। पूरी हॉल हैप्पी बर्थडे के शोर से गूंज उठा। मेहमानों की भीड़ में अब उसे ऑफिस की खास सहेलियां, नजदीकी रिश्तेदार और परिचित शामिल थे। उन सबकी नजरों का केंद्र बनकर वह बहुत ही खुश होने का साथ साथ शर्मा भी उठी। सबके आगे खड़े होने के भाइयों भाभीियों को देखकर निशा की आंखें आंसू छलक उठी। वह अपनी माँ के गले लगकर उसके मन की गहरी शांति महसूस की। ये सब क्या था? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उसकी डांट को सुनकर विनोद और राजीव हंस पड़े। दोनों भाइयों ने उसका एकाएक बाजू पकड़ा और मेहमानों की भीड़ में गुजरते हुए उसे हॉल को ठीक बीच में ले आए। निशा दीदी सुबह से बहुत खफा हैं। ये सोच रही थी कि हम इन सब का जन्मदिन तारीख भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आज हम इन्हें बहुत सारे सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज सब सुनकर निशा की नजरों में एक तरफ खड़ी उषा की को ढूंढ निकाला, जो दूर से घूसा दिखाते हुए हंस पड़ी। ये भली भांति समझ गया कि उषा की इस पार्टी में सरप्राइज बनाने की साजिश में उनके घर वालों का ही हाथ मिली थी। विनोद का रुका तो राजीव निशा के हाथ पैर पकड़ के बोलना शुरू कर दिया। हमारी दीदी ने पापा की आकस्मिक मौत के बाद उनकी जगह संभाली और हम दोनों भाइयों की जिंदगी संवारने के लिए अपनी खुशियां व इच्छाएं त्याग दी, लेकिन हम इनके एहसानों और कुर्बानियों को भूले नहीं हैं। विनोद ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। कभी ऐसा वक्त था जब पैसे की तंगी के चलते हमारी आदरणीय दीदी के हमारे सुखद भविष्य की खातिर अपने मन को मार कर जीना पड़ रहा था। आज दीदी के कारण हमारे पास बहुत कुछ है और आप अपनी जिंदगी आज सुखद समृद्धि से हम अपनी दीदी के साथ बांटेंगे। मैंने अपना लाल नगर वाला फ्लैट दीदी के नाम कर दिया है। ऊंची आवाज में यह घोषणा करते हुए विनोद ने रजिस्ट्री के कागजों का लिफाफा निशा के हाथ में पकड़ा दिया। और ये दीदी की नई कार की चाबी है। ये उनके जन्मदिन का जगमगाता हुआ उपहार संगीता और मेरी तरफ से है। और ये 3 लाख रुपए चेक फ्लैट की जरूरत व सुख सुविधा की चीजें खरीदने के लिए, और ये 4 लाख एक चेक दीदी को अपनी व्यक्तिगत खरीदारी के लिए, और ये 8 लाख का चेक हम सब की तरफ से बारात की अभिभावक के लिए। हम सब आप लोगों को ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि दीदी की शादी कहीं पक्की होने की कोई खबर नहीं है और ये बात के स्वागत की बातें हो रही है। तो हम आप सभी निवेदन ध्यान से सुन लें। अपनी दीदी के घर की साल बसाने की संकल्प लिए हैं। हम दोनों भाइयों ने हमारे इस संकल्प को पूरा कराने में आप सबको दिल से पूरा सहयोग करें। प्लीज आप भावुक नजर से रहें। विनोद और राजू एक साथ झुककर निशा दीदी के पैर छुए तो पूरा हॉल एक बार फिर तालियों की आवाज में गूंज उठा। निशा की मां अपनी दोनों बहुओं व पोतों के साथ उनके पास आ गई और पूरा परिवार एक दूसरे का मजबूत सहारा बनकर एक साथ खड़ा हो गया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। बहुत दिनों में चली आ रही निशा की मन की व्याकुलता गायब हो गई। अपने छोटे भाइयों बहनों के बीच खड़ी इस वक्त वह अपने आप को सुरक्षित भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो। धन्यवाद।